सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई ध्यान पूर्वक कर रहे होंगे। मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका सुभ्रा पांडे आज हिंदी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण से पाठ 3 संधि। तो आइए हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 3 संधि। नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे छपे शब्दों पर ध्यान दीजिए। पहला, शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। दूसरा, अतिथि का यथोचित सत्कार करो। तीसरा, वहाँ एक सज्जन विराजमान थे। पहले वाक्य में शरणागत शब्द शरण धन आगत से मिलकर बना है। शरण के अंत में अ और आगत के आरंभ में आ मिलकर आ बन गया है। इनमें दो स्वरों अ धन आ के मिलने से संधि हुई है। दूसरे वाक्य में यथोचित शब्द यथा धन उचित के योग से बना है। यथा के अंत का आ और उचित के आरंभ का उ मिलकर ओ बन गया है। यहाँ दो स्वरों आ धन उ के मिलने से संधि हुई है। तीसरे वाक्य में सज्जन शब्द सत धन जन के योग से बना है। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में संधि हुई है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है, दो वर्णों के मिलने पर जो परिवर्तन अथवा विकार होता है उसे संधि कहते हैं। अर्थात प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि के मिलने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे नरेश नर धन ईश, सूर्योदय सूर्य धन उदय। संधि के भेद। संधि के 3 भेद किए जाते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि। दो स्वरों के मिलने पर जो परिवर्तन या विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे हिम धन आलय हिमालय। स्वर संधि के 5 उपभेद किए जाते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यड़ संधि, पांचवा अयादि संधि। दीर्घ संधि। पहले शब्द के अंतिम स्वर ह्रस्व या दीर्घ के आगे दूसरे शब्द का पहला स्वर ह्रस्व या दीर्घ आए तो दोनों स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बन जाते हैं, इसलिए इसे दीर्घ संधि कहा जाता है। कुछ उदाहरण देखें और समझें। मत धन अनुसार मतानुसार, पुष्प धन अंजलि पुष्पांजलि, मूल्य धन अंकन मूल्यांकन, सत्य धन आग्रह सत्याग्रह, रत्न धन आकर रत्नाकर, गज धन आनन गजानन, रेखा धन अंकन रेखांकन, यथा धन अर्थ यथार्थ, विद्या धन अभ्यास विद्याभ्यास, महा धन आत्मा महात्मा, वार्ता धन आलाप वार्तालाप, चिकित्सा धन आलय चिकित्सालय, रवि धन इंद्र रवींद्र, अभि धन इष्ट अभीष्ट, मुनि धन इंद्र मुनीन्द्र, परि
धन इक्षा परीक्षा, गिरि धन ईश गिरीश, हरि धन ईश हरीश, नदी धन ईश नदीश, नारी धन ईश्वर नारीश्वर, मही धन ईश्वर महीश्वर, सु धन उक्ति सुक्ति, भानु धन उदय भानुदय, गुरु धन उपदेश गुरुपदेश, सिंधु धन उर्मी सिंधुर्मी, लघु धन उर्मी लघुर्मी। अ या आ के आगे ई या इ आए तो ए हो जाता है। जैसे धीर धन इंद्र धीरेंद्र, नर धन इंद्र नरेंद्र, शुभ धन इक्षा शुभेक्षा, भारत धन इंदु भारतेंदु, गण धन ईश गणेश, सुर धन ईश सुरेश, राजा धन इंद्र राजेंद्र, महा धन इंद्र महेंद्र, लंका धन ईश लंकेश, महा धन ईश्वर महेश्वर, रमा धन ईश रमेश, राजा धन ईश राजेश। अ आ के आगे उ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है। जैसे सूर्य धन उदय सूर्योदय, लोक धन उक्ति लोकोक्ति, हित धन उपदेश हितोपदेश, वार्षिक धन उत्सव वार्षिकोत्सव, पर धन उपकार परोपकार, महा धन उत्सव महोत्सव, महा धन उदय महोदय, गंगा धन उत्सव गंगोत्सव, जल धन उर्मी जलोर्मी, नव धन उड़ा नवोड़ा, गंगा धन उर्मी गंगोर्मी, महाधन ऊर्जा महोर्जा। अ या आ के आगे री आए तो दोनों मिलकर अर बन जाता है। जैसे देव धन ऋषि देवर्षि, सप्त धन ऋषि सप्तर्षि, ब्रह्म धन ऋषि ब्रह्मर्षि, महा धन ऋषि महर्षि। वृद्धि संधि, इसमें अलग अलग स्वरों में मेल होता है। पहला अ या आ के बाद ए या ए आने पर दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। जैसे एक धन एक एक, तथा धन एव तथैव, सदा धन एव सदैव, मत धन ऐक्य मतैक्य, देव धन ऐश्वर्य देवैश्वर्य, महा धन ऐश्वर्य महेश्वर्य। अ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों मिलकर औ हो जाता है। जैसे दंत धन ओष्ठ दंतोष्ठ, परम धन ओज परमौज, वन धन औषधि वनौषधि, परम धन औषध परमौषध, वन धन औषध वनौषध, महाधन औदार्य महोदार्य, महाधन औषध महोषध। यड़ संधि, ई या ई के बाद इनसे भिन्न स्वर आने पर इनका रूप बदलकर य हो जाता है। जैसे ई धन अ बराबर य, अति धन अधिक अत्यधिक, ई धन आ बराबर या, इति धन आदि इत्यादि। यदि धन अपि यद्यपि, अभि धन आगत अभ्यागत, परि धन आवरण पर्यावरण, अति धन आचार अत्याचार। ई धन उ बराबर यू, प्रति धन उपकार प्रत्युपकार, अति धन उक्ति अत्युक्ति, नी धन ऊन न्यून, वी धन उह व्यूह।
ऊ के बाद भिन्न स्वर आने पर व हो जाता है, जैसे उ धन अ बराबर व। सु धन अल्प स्वल्प, मुनि धन अंतर मनवंतर, सु धन अक्ष स्वक्ष, अनु धन अय अन्वय। सु धन आगत स्वागत, अनु धन इति अन्विति, अनु धन एषण अन्वेषण। री का मेल भिन्न स्वर से होने पर र हो जाता है, जैसे पितृ धन अनुमति पितृनुमति, मातृ धन आज्ञा मात्राज्ञा, मातृ धन इक्षा मातृक्षा। अयादि संधि, यदि ए या ए, ओ या औ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ए को अय, ए को आय, ओ को अव तथा औ को आव हो जाता है, जैसे ने धन अन नयन, शे धन अन शयन, गे धन अक गायक, गे धन अन गायन, ने धन इका नायिका, भो धन अन भवन, पो धन अन पवन, पो धन इत्र पवित्र, पो धन अन पावन, नो धन इक नाविक, भो धन उक भावुक। व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने पर जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, जैसे सत धन जन सज्जन। व्यंजन संधि के प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। क वर्ग के पहले वर्ण का उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन। यदि पांचों वर्गों के पहले व्यंजन क च ट त प के बाद कोई स्वर वर्ग का तीसरा चौथा व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन य र ल व आए तो पहला व्यंजन अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन ग ज ड द ब में बदल जाता है, जैसे दिक धन अंबर दिगंबर, दिक धन अंत दिगंत, वाक धन ईश वागीश, दिक धन गज दिग्गज, दिक धन दर्शन दिग्दर्शन, वाक धन दान वागदान, अच धन अंत अजंत, षट धन आनंद षडानंद, जगत धन अम्बा जगदम्बा, उत धन गम उद्गम, सत धन गुड़ सदगुड़, सत धन उपदेश सतुपदेश, सत धन गति सदगति, सत धन धर्म सद्धर्म। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। जगत धन नाथ जगन्नाथ, उत धन नयन उन्नयन, षट धन मुख षण्मुख, सत धन मार्ग सन्मार्ग, वाक धनमय वांग्मय, उत धन नति उन्नति। त संबंधी नियम। उत धन चारण उच्चारण, उत धन चरित उच्चरित, सत धन चरित्र सच्चरित्र, सरत धन चंद्र सरत चंद, जगत धन छाया जगत छाया, उत धन छिन्न उच्छिन्न, सत धन जन सज्जन, उत धन लास उल्लास, उत धन ज्वल उज्ज्वल, उत धन लेख उल्लेख, उत धन हार उद्धार, उत धन हरण उद्धरण, तत धन टीका तट्टीका, उत धन शिष्ट उच्छिष्ट, उत धन श्वास उच्छ्वास, उत धन डयन उड्डयन। छ संबंधी नियम। स्वधन छंद स्वच्छंद, अनुधन छेद अनुच्छेद, आधन छादन आच्छादन, पितृधन छाया पितृछाया। म संबंधी नियम। यदि म के बाद क से म तक
कोई व्यंजन आए तो म उसी वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। अब इसे अनुस्वार के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे समधन कल्प संकल्प, समधन चित्त समचित, समधन भव संभव, समधन पूर्ण संपूर्ण, समधन चार संचार, समधन भावना संभावना, समधन गीत संगीत, समधन बद्ध संबद्ध, समधन देह संदेह, समधन बोधन संबोधन, समधन न्यास संन्यास, समधन गति संगति। यदि म का मेल म से होता है तो द्वित्व व्यंजन हो जाता है। जैसे समधन मोहन सम्मोहन, समधन मति सम्मति, समधन मान सम्मान, समधन मुख सम्मुख। यदि म का मेल य र ल व श स स ह से हो तो म अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे समधन युक्त संयुक्त, समधन लग्न संलग्न, समधन रक्षण संरक्षण, समधन यम संयम, समधन सार संसार, समधन सय संशय, समधन हार संहार, समधन योग संयोग, समधन सर्ग संसर्ग। न संबंधी नियम। जब री र श का मेल न से होता है तो न का ण हो जाता है। जैसे री धन न बराबर ऋण, भर धन न बराबर भरण, चर धन न बराबर चरण, भूष धन न बराबर भूषण। री र मूर्धन्य श का मेल न से होने पर बीच में च वर्ग ट वर्ग त वर्ग श स आ जाए तो न नहीं बदलता। जैसे दर्शन दुर्जन, अर्जुन, अर्चना, पर्यटन आदि। दंत स का मूर्धन्य श बनना। जब दंत स से पहले अ आ से भिन्न कोई भी अन्य स्वर आ जाए तो दंत स का मूर्धन्य श हो जाता है। जैसे अभि धन सेक अभिषेक, वी धन सम विषम, नी धन सेध निषेध। विसर्ग संधि। जब विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन के साथ होता है तब विसर्ग में होने वाला परिवर्तन विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे निह धन बल निर्बल। इसके कुछ प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। विसर्ग का ओ होना। मनः धन रथ मनोरथ, मनः धन बल मनोबल, तपः धन बल तपोबल, अधः धन गति अधोगति, मनः धन हर मनोहर। विसर्ग का र होना। निह धन अर्थक निरर्थक, निह धन धन निर्धन, दूह धन भाग्य दुर्भाग्य, निह धन उत्साह निरुत्साह, निह धन विघ्न निर्विघ्न, निह धन गुण निर्गुण, दुह धन जन दुर्जन, दुह धन गम दुर्गम। विसर्ग का श होना। निह धन चल निश्चल, निह धन चय निश्चय, दुह धन शासन दुशासन, दुह धन चक्र दुष्चक्र। विसर्ग का मूर्धन्य श होना। निह धन कपट निष्कपट, निह धन काम निष्काम, निह धन पक्ष निष्पक्ष, निह धन फल निष्फल, दुह धन प्रवृत्ति दुष्प्रवृत्ति। विसर्ग का दंत स होना। निह धन तेज निस्तेज, नमः धन ते नमस्ते। विसर्ग का लोप होना। निह धन रव नीरव, निह धन रोग निरोग, निह धन रस निरस। विसर्ग का बना रहना। अंतः धन करण
अंतःकरण। प्रातः धन काल, प्रातः काल। स्वतः धन पूर्ण, स्वतः पूर्ण। स्वतः धन सिद्ध, स्वतः सिद्ध। हिंदी की अपनी संधियाँ और प्रयुक्त संधि नियम संस्कृत शब्दों पर लागू होते हैं। हिंदी में जब दो भिन्न शब्द एक साथ आते हैं तो वे संधि नियम के अनुसार जुड़कर एक शब्द के रूप में प्रयुक्त होते हैं। हिंदी के अपने शब्दों के मेल के लिए कुछ नियम विकसित हो गए हैं, जैसे हर्षवीकरण, आम धनचूर, अमचूर। लड़का धनपन, लड़कपन। हाथ धन कड़ी, हथकड़ी। कान धन कटा, कनकटा। लोप, किसी वर्ग का लोप हो जाना, जैसे पानी धन घाट, पनघट। घोड़ा धन दौड़, घुड़दौड़। छोटा धनपन, छुटपन। बच्चों, आपने इस पाठ में पढ़ा, दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 उपभेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। व्यंजन संधि में व्यंजन और स्वर के आमने सामने आने पर विकार होता है। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं यह भी उम्मीद करती हूँ कि आप दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे एवं समय पर अपना कार्य पूर्ण करेंगे। इस पाठ से संबंधित किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।